अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला है फाइंड HCF। हमने HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, इसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। डिवीजन मेथड, इसके दो मेथड थे HCF के, एक बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा बाय डिवीजन। अब हम डिवीजन यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 1 है 27x³ + 9x² - 3x - 10। सबसे पहले हमने ये देखना है इसमें x की पावर कौन सी वैल्यू की ज़्यादा, एक ये वैल्यू हो और एक ये। इसमें हमारे पास x की यहाँ वैल्यू ज़्यादा यानी कि पावर x की 3 और यहाँ पे पावर 1 है। जिसकी x की पावर ज़्यादा होती है उसको हमने अंडर रूट में लिखना है। तो ये हमारे पास अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 27x³ + 9x² - 3x और -10। और जिसकी छोटी पावर होगी x की, वो हमारे पास इधर बाहर आएगा यानी कि वो डिवाइडर होगा। तो ये हमारे पास 3x + -2 ये हमारे पास बाहर आएगा और जिसमें x की पावर ज़्यादा होगी वो अंदर आएगा। अब हमने फर्स्ट वाला डिजिट देखना है, वो हमारे पास है 27 और इधर हमारे पास है 3। अब हमने 3 को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27 आए। तो जब हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 27। तो 3x - 2 × 9, तो ये हमारे पास जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 27। अब x³ है और यहाँ पे x है, तो अब हमने यहाँ पे x³ बनाने के लिए इसको x2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये x3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 9x² इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -18x²। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 9x² से, वो हम इधर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने से जो आया है वो हम अब इसके नीचे लिखेंगे। वो हमारे पास आया है 27x³ - 8x²। अब अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 27x³ ये माइनस का 27x³ कैंसिल, और ये हमारे पास प्लस का 9x² है और ये भी प्लस का 18x² है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 18 + 9 = 27। यहाँ हम लिख देंगे 27x² - 3x एज इट इज़ और -10 एज इट इज़। अब फिर हमारे पास देखें पहली रकम क्या आ रही है, 27। अब हमने यहाँ पे 27 बनाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से। तो इसी तरह 3x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब यहाँ पे हमारे पास x² है और यहाँ पे x है, तो इसको जब x से भी मल्टीप्लाई करेंगे x² बनाने के लिए तो ये आ जाएगा x²। और जब 9x को इससे करेंगे तो आ जाएगा -18x। अब हमने क्या किया है, इसके आगे प्लस 9x जिससे मल्टीप्लाई किया वो इधर लिख दिया और मल्टीप्लाई करने से क्या आया है 27x², वो हम अब इसके नीचे लिख देंगे 27x² के नीचे, और -18x आया तो वो हम इधर लिख देंगे। अलामतें चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, तो आप 18 में से 3 निकालेंगे तो बाकी बच जाएंगे 15x और -10 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया 15। अब हम 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से
तो हमारे पास आता है 15। 5 को जब 3 से किया तो 15 एक्स एज इट इज़, माइनस जब 2 को 5 से किया तो हमारे पास आ गया 10। तो अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हम यहाँ लिख देंगे +5, ठीक है। और जब इस सारे को इससे 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 15x माइनस 10। अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस में है ये माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, और ये हमारे पास 0 आ गया। और यही हमने इसका फाइंड करना था, यानी कि सब वैल्यूज़ जो होंगी वो आपस में कटा के 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो HCF है बाय डिवीजन से वो हमारे पास आया है 3x माइनस 2, और यही हमारे पास इसका आंसर है। समझ आ गई? सिंपल। हमने यहाँ पे 27 था, हमने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया ताकि 27 आ जाए। अब यहाँ पे x की 3 थी और यहाँ पे x था, तो हमने इसको x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x की 3 आ जाए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 18x स्क्वायर आ गया। कैंसिलेशन करके हमारे पास ये रकम आ गई। फिर हमने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो फिर हमने इधर x से भी मल्टीप्लाई किया ताकि x स्क्वायर आ जाए, और फिर 2 को जब 9 से किया तो ये आ गया। कैंसिलेशन करने के बाद ये रकम बच गई। फिर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया सारे को तो ये आ गया, और कैंसिल करने के बाद 0 आ गया। तो इसका HCF हमारे पास आता है 3x माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास आ रहा है x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x और माइनस 15, और सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है x की पावर 2 माइनस 4x और प्लस 3, ठीक है। अब हमने इसमें देखना है x की बड़ी वैल्यू पावर किस में है, तो इसमें है, ये 2 है ये 3 है, तो ये बड़ा होगा तो हम इसको अंदर लिख लेंगे, यानी कि अंडर रूट में हमारे पास ये वैल्यू आएगी x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और ये बाहर आएगी डिवाइडर में। अब हमारे पास देखें, सबसे पहले हमने ये देखना होता है, यहाँ पे x3 है और ये हमारे पास x2 है। अब हमारे पास ये x2 x3 कब बनेगा, जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3। जब इसको मल्टीप्लाई किया x से तो हमारे पास आ गया x से जब 2x दे दे x3, जब ये से करेगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ऊपर हमारे पास x आ गया। जब हमने इस सारे को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। अब इस सारे के नीचे ये लिख देंगे x3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। अलामत चेंज करेंगे, ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, 9 में से 4 गए बाकी माइनस 5x की पावर 2। अब ये प्लस का ये माइनस का, 23 में से 3 गए तो बाकी हमारे पास कितने बच गए, प्लस का 20x, और ये माइनस 15 एज इट इज़, ठीक है। अब हमारे पास पहली रकम आ रही है माइनस 5x स्क्वायर। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस 5 आ जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस 5 से तो आता है माइनस 5x स्क्वायर। जब 5 को 4 से करेंगे तो माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में दो माइनस वाली रकम
4 ही होती हैं, तो आंसर प्लस में आता है, प्लस 20x। और जब इसको करेंगे तो -15। तो अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो हमारे पास आंसर आया ये, तो यहाँ लिख देंगे -5, ठीक है। और जब -5 से सारे को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है -5x⁻² प्लस 20x -15। अलामतें चेंज, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी 0 बच गया। अब यहाँ पे इसका जो एज CF है वो हमारे पास इसका आता है x⁻² -4x और +3, और यही हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल, हमने पहले सारे को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, कैंसिलेशन होने के बाद ये रकम आ गई। अब इस सारी रकम को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो सारी रकम कटा के 0 आंसर आ गया, और ये हमारे पास HCF आ गया x² -4x +3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आप पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2x3 प्लस 2x⁻² प्लस 2x +2, और दूसरी रकम हमारे पास है 6x⁻³ प्लस 12x⁻² प्लस 6x और +12। अब यहाँ पे देखो एक और मिस्ट्री है, यहाँ पे भी x⁻² है, यहाँ पे भी x⁻² है, लेकिन अब हमने ये देखना है कांस्टेंट किसका बड़ा है। तो कांस्टेंट हमारे पास ये 2 है और ये 6 है, तो ये बड़ा हुआ, तो अब हम इसको अंदर लिखेंगे अंडर रूट में, और ये हमारे पास डिवाइडर होगा। x⁻³ प्लस 12x⁻² प्लस 6x और +12, और ये बाहर आएगी 2x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 2x प्लस 2। अब हमारे पास ये आ रहा, और इसकी पहली रकम है 6। अब हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए। अब हमने 2 को 6 बनाना है, तो हम लिखेंगे 2x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 2x प्लस 2। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आ गया। 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x और प्लस 6। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, वो हम इधर लिख देंगे, और जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा आंसर आ गया, वो हम इसके नीचे लिख देंगे। 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x और प्लस 6। ठीक है, अलामतें चेंज, प्लस में माइनस में, माइनस वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस 12 से 6 गए, बाकी 6x⁻², ये प्लस में माइनस में कैंसिल, और अब ये देखें 12 प्लस का और 6 माइनस का, तो बाकी बच गया +6।
अब देखो ये डिवाइडर वाली जो रकम है वो हमारे पास एक्स की पावर 3 आ रही है और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास एक्स की पावर 2 है। तो अब ये इससे आगे मज़ीद आगे हल नहीं होगा, तो इसको हल करने का अलग मेथड है। अब इन दोनों में देखो, अगर हम इसको बाहर लिखें और इसको अंदर लिखें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा है, 6 ज़्यादा आ रहा है, तो 2 तो 6 के टेबल पे नहीं ना आता, क्योंकि 6 तो 2 पे आता है लेकिन 2 6 के टेबल पे नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग 3। ठीक है, 3 को इग्नोर कर देंगे। बाकी हमारे पास जो ये रकम है ये बाहर आएगी, और जो ये 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 ये अब अंडर रूट में आएगी। 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 2, और ये जो है ये बाहर आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो अब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x है 2x की पावर 3 और प्लस 2x। अब जब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसकी जगह पे नीचे ये लिख देंगे 2x की पावर 3। अब x वाली रकम के नीचे x वाली रकम लिखेंगे प्लस में, लामते चेंज, ये प्लस में ये माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास बाकी क्या बच गया 2x की पावर 2 प्लस 2। अब हमारे पास 2x की पावर 2 प्लस 2 है और इधर भी हमारे पास 2x की पावर 2 है, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए 1 से, क्योंकि 2 1 2 होता है, तो प्लस 1 लिखेंगे। अब इस सारे को इससे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 2, लामते चेंज, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, और ये आंसर 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो इसका HCF है वो हमारे पास इसका आएगा 2x की पावर 2 प्लस 2। बुक में उन्होंने 2 को आगे कॉमन लिया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉमन, ये बचेगा x की पावर 2 प्लस 1, और यही हमारे पास इसका आंसर है। दोबारा से करवाती हूँ सिंपल, जो कांस्टेंट वाली, अब देखें बेस दोनों की आगे जो x की पावर है सेम आ रही है। अब हमने देखना कांस्टेंट कौन सा बड़ा, वो 6 है, तो हमने 6 को अंदर लिख लिया, और जो छोटा हमने उसको बाय डिवाइडर में लिख लिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बाकी आ गए, इनको कैंसिलेशन करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर में है उसकी पावर छोटी आ रही है x की, और जो डिवाइडर में है उसकी पावर ज़्यादा आ रही है। तो अब हमने यहाँ पे इससे आगे सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गया उसको हमने डिवाइडर में कन्वर्ट कर दिया, और जो ये डिवाइडर था उसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, हमने इस सारे को x से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, तो ये 2 आए, इन दोनों की कैंसिलेशन के बाद ये 2 बच गए, और फिर हमने इन सब सारे को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 0 आ गया, और इसका HCF इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है। x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 माइनस 16x, x की पावर 3 माइनस 4x, और थर्ड वैल्यू है 3x की पावर 2 माइनस 6x।
अब हमारे पास 3 वैल्यू दी गई हैं। अब हमने पहले सबसे ये 2 वैल्यू को हल करना है और फिर इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर, क्योंकि इसका कांस्टेंट ज़्यादा बड़ा है, 2 बड़ा होता है 1 से, तो इसको पहले अंदर रखेंगे। 2x³ + 4x² - 16x, और ये बाहर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2x³ और यहाँ पे एक सिंपल x³ है। अब हमने यहाँ पे 2x³ बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x³, और जब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस, ये एक्स वाली रकम x के नीचे आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 2 = 8 और x, ठीक है। प्लस में है, माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, बाकी हमारे पास 4x² बच गया। ये -16x और ये +8x है, तो यहाँ से जब माइनस हो गए तो बाकी बच जाएंगे -8x, ठीक है। अब ये देखिए वही फॉर्म आ गई, रिमाइंडर में x की पावर छोटी है और डिवाइडर में x की पावर बड़ी है और कांस्टेंट भी बड़ा है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचेगा x² - 2x, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डिवाइडर की जगह लेते हैं और इसको हम अंडर रूट में लेते हैं। तो सबसे पहले इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग 4, ठीक है। 4 को इग्नोर कर देंगे, बाकी ये सारी रकम हमारे पास डिवाइडर में आ जाएगी, और जो ये हमारे पास है ये हमारे पास आ जाएगी इस अंडर रूट में। अब ये हमारे पास x² और यहाँ पे x³ है, तो अब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये x³ बन जाए। तो x³ आगे जब x2 को x से मल्टीप्लाई किया, और जब -2x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -2x², क्योंकि ये 4x की पावर है और ये 2 है, x² है, तो ये हम इसको अलग लिख लेंगे, अलामते चेंज, ये प्लस में माइनस में कैंसिल, बाकी हमारे पास इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये x² है, 2x² और ये -4x। यहाँ तक समझ आ गई। सिंपल हमने इस सारे को x से मल्टीप्लाई किया ताकि हम यहाँ पे x³ बना सकें, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -2x² बन गया। उसको हमने अलग से लिख लिया क्योंकि ऊपर वाली रकम में ये वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब हमने पहले x² वाली वैल्यू लिख ली और फिर x वाली लिख ली। अब हमने यहाँ पे 2 है, अब हमने यहाँ पे 2 बनाना है, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, +2, x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x², और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4x, अलामते चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। अब ये हमारे पास इतनी पार्ट आ गया। अब हमने ये करना है, जो 3x² है और 6x है, अब इन दोनों, इसको और इसको देखना है। पावर x की इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और कांस्टेंट इसका बड़ा है तो ये अंदर आएगी और ये जो आएगा ये हमारे पास बाहर आएगा। अब हम इसको आगे करते हैं, ये आ जाएगा 3x² - 6x अंदर, और ये जो x² - 2x इधर, क्योंकि हमने यहाँ पे HCF बताना है जो तीनों में कॉमन है। तो अब हमारे पास जो तीसरी वैल्यू हो उसको भी इसी से डिवाइड करेंगे ताकि इनका HCF सेम है, ठीक है। HCF का मतलब यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो तीनों में सेम है। तो अब हमने इसको इससे डिवाइड करने का यही मकसद है कि इसका जो HCF है वो भी यही है। तो सिंपल यहाँ पे 3 है, x² तो है यहाँ पे, लेकिन 3 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। x को जब 3 से किया तो 3x², जब -2x को 3 से किया तो ये आ गया -6x,
प्लस माइनस ठीक है, प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसका भी डिवाइडर आ गया और उन दोनों रकम का भी यही डिवाइडर आ गया। तो अब इसका HCF आएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस 2x। अब बुक में उन्होंने x को कॉमन लिया हुआ है तो HCF हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, बाकी x माइनस 2, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से करवाती हूँ। ये क्वेश्चन में यहाँ से थोड़ी सी मिस्ट्री है। यहाँ पे उन्होंने बुक में माइनस दिया है, लेकिन उससे हमारे पास जो बुक के दूसरी साइड वाले आंसर होते हैं ना वो नहीं आता। तो अब हमने यहाँ पे प्लस किया, तो जो बुक की दूसरी साइड पे आंसर आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख लिया। आप भी ऐसे कीजिएगा, अगर वैसे अदरवाइज़ जो आपकी टीचर करवाया है वो कर लीजिएगा। ये रकम पहले इन दोनों को डिवाइड किया है, ठीक हो गया, डिवीजन मेथड के साथ हमारे पास इसका यहाँ तक फॉर्म आ गया। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो जो x की पावर ज़्यादा होती है उसको हम अंदर लिखते हैं और जो थोड़ी होती है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। सिंपल। आगे हमने 4 को इग्नोर कर दिया है, छोटी वाली x की पावर बाहर, ज़्यादा बड़ी वाली x की पावर अंदर। फिर हमने इसको पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, कट आ गए। फिर हमने इसको 2x से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास ये जो थर्ड वाली वैल्यू है, हमने इसको इसी से ही डिवाइड करना है ताकि हमारे पास इसका कौन से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का सेम आए। तो अब हमने जब इसको डिवाइडर रखा और इसको हमने अंडर रूट के अंदर रखा, तो अब हमने इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पहले स्टेप में कैंसलेशन हो गई और इसका भी डिवाइडर हमारे पास यही आ गया x माइनस 2, और यही हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।